ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय शुरू होता है। ऐसा कहकर महर्षि स्नेहवश उनके मस्तक पर बहुत देर तक हाथ फेरते रहे। गजानन ने उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और माता से आज्ञा मांगी। माता, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दो कि मैं अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना में समर्थ हो सकूं। वत्सला की आंखों में आंसू आ गए। 9 वर्ष तक लाड प्यार से पाले हुए पुत्र का वियोग उसे व्याकुल करने लगा। उसने किसी प्रकार समझाने का प्रयत्न किया। प्राण प्रिय पुत्र, मेरे गजानन, कहाँ तू छोटा सा बालक और कहाँ वो त्रैलोक्य विजेता राक्षस। भला कौन ऐसी निष्ठुर माता होगी जो अपने पुत्र को स्वयं जम्बुक के समक्ष फेंक दे। मेरे लाल, अभी समर्थ हो जाओ, तब जो चाहो वही करना। गजानन ने विनीत भाव से कहा, माता, आपका आशीर्वाद ही मुझे समर्थ बना देगा। अब उस राक्षस का अंत समय निकट आ गया है, इसलिए मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए। ऋषि पत्नी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे अभिष्ट पूर्ति के लिए जाने की आज्ञा देती हूँ और कामना करती हूँ कि अवश्य ही विजय प्राप्त हो। तत्पुरांत गजानन ने महर्षि पराशर और माता वत्सला को प्रणाम किया और उपस्थित ऋषि समुदाय को भी नमस्कार कर मूषक पर आरूढ़ हुए और चलते समय भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। उनका तेजस्वी मुखमंडल अग्नि ज्वाला के समान दैदीप्यमान हो रहा था। सिंदूरासुर गजानन युद्ध। सिंदूरासुर की राजधानी का नाम सिंदूरबाड़ था। यह स्थान ग्रीष्मेश्वर के निकट था। राक्षस राज वहीं रहता हुआ तीनों लोकों पर शासन कर रहा था। गजानन पराशर आश्रम से वायुवेग से चलते हुए सिंदूरबाड़ के उत्तर की ओर आकर सिंह गर्जना करने लगे, जिसके फलस्वरूप भूकंप आ गया। समूची नगरी त्राहि त्राहि कर उठी। समुद्र में आकाश तक जाने वाली तरंगें उठने लगी। उस स्थिति से अनेक वीर मूर्छित हो गए, यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी मूर्छित हो गया। दैत्यराज को चेत हुआ तो वह सोचने लगा कि ऐसा कौन वीर यहाँ आ गया जिसके भयंकर गर्जन से मैं मूर्छित हो गया। उसने अपने अनुचरों को आज्ञा की, जाओ उसका पता लगाओ जो यहाँ आकर गर्जना कर रहा है। यदि ला सको तो साथ ही पकड़कर मेरे सामने ले आओ। अनुचर दौड़े। उन्होंने बाहर जाकर गजानन का अत्यंत भयंकर और अद्भुत रूप देखा तो भय से कांप उठे। फिर कुछ साहस कर उनके कुछ निकट पहुंचकर बोले, अरे तुम कौन हो? अभी तो 9-10 वर्ष के बालक प्रतीत होते हो। क्या तुम्हें महापराक्रमी त्रैलोक्य विजयी असुर राज सिंदूर की शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो उनके सीमा में आकर गर्जना कर रहे हो? गजमुख ने क्रोधपूर्वक मुद्रा में कहा, दैत्यों, मुझे तुम्हारे स्वामी की शक्ति का भले प्रकार से पता है और मैं उसी का वध करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मैं शिव शिवा का पुत्र गजानन हूँ। तुम अभी अधर्मी राक्षसों को मारकर संसार में धर्म की स्थापना करूंगा। जाओ, मेरा यह संदेश अपने राजा से कह दो। अनुचरों ने अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित होकर कहा, राजेंद्र, बाहर जो गर्जन कर रहा है वह शिव शिवा का पुत्र गजानन है। उसकी आयु अभी 9-10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। वह आप जैसे महाबली से युद्ध करने, दैत्य वंश का नाश करने और मुनियों की रक्षा करने के लिए यहाँ आ गया है। हमें आश्चर्य है कि मच्छर के समान मूर्ख बालक आप जैसे अद्वितीय वीर के समक्ष कैसे टिकेगा। सिंदूर ने अनुचरों से उस संवाद को सुना तो आकाशवाणी का स्मरण उसको आ गया, किंतु फिर संभल कर क्रोध करता हुआ उठा और अहंकार पूर्वक बोला, अरे वह छोटा सा बालक बात ही बात में मसल डाला जाएगा। उस बेचारे की क्या बिसात है, जब बड़े बड़े भूपाल मेरे कारागार में पड़े हुए सड़ रहे हैं। अनेकों राजा और देवता अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए निविड़ अरण्यों और गिरी कंदराओं में जा छिपे हैं। फिर उसने घोर गर्जना की और युद्ध के लिए तैयार होने लगा। तभी उसके अमात्यों ने निवेदन किया, महाराज, उस छोटे से बालक के साथ आप युद्ध कर सकेंगे? स्वामिन, फिर आपकी यह विशाल सेना किस उपयोग में आएगी, जो बहुत समय से युद्ध का अवसर न आने के कारण निष्क्रिय बैठी है? आप अपने किसी एक सेनापति को आज्ञा दीजिए, वह कुछ सेना लेकर साथ में जाएगा और मुनि बालक को पकड़कर वहीं मार देगा। यदि हमें आज्ञा हो तो हम जाएं। अकेले बालक को वश में करने के लिए तो किसी सेना की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सिंदूर ने अमात्यों के विचार का आदर और वीरता की प्रशंसा करने के पश्चात कहा, वीरों, यद्यपि यह कार्य आप लोगों द्वारा सहज में हो सकता है, किंतु उस अहंकारी एवं दुराग्रही बालक को अपने हाथ से ही दंड देने का मैंने निश्चय किया है, इसलिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। सिंदूरासुर का वध। यह कहकर दैत्यराज शीघ्रता से गजानन के समक्ष जा पहुंचा और बोला, अरे मूर्ख बालक, तू तो ऐसा गर्जन कर रहा है जैसे तीनों लोगों को खा जाएगा, किंतु तू जानता नहीं, मैं तीनों लोगों को जीत लिया है और ब्रह्मा विष्णु शिव सभी को वशीभूत कर लिया है।
फिर भी तू सुकुमार बालक है, तुझसे युद्ध करना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। अतः तू अपनी माता की गोद में बैठकर दुग्धपान कर, व्यर्थ विवाद कर अपने प्राणों से क्यों हाथ धोना चाहता है? गजानन ने अट्टहास किया और फिर बोले, राक्षस, तू अवश्य ही नीति कुशल प्रतीत होता है, परंतु क्या तू नहीं जानता कि अग्नि की एक सामान्य चिंगारी समूचे नगर को भस्म करने में समर्थ होती है? मैं अल्प बालक होकर भी तीनों लोकों को अकेला ही जीत सकता हूँ। मेरा प्राकट्य समस्त दैत्यों का संहार कर मुनि जनों को स्वच्छंद करने के लिए हुआ है। मैं अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। फिर भी मैं तुझे एक प्रतिज्ञा करने पर छोड़ सकता हूँ कि तू अपने जीवन पर सदाचारी, धर्मरत, मुनि ब्राह्मणों का पूजन, सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला न्यायवान और प्रजापालक रहेगा। किसी के साथ हिंसा नहीं करेगा तथा बंदी नरेशों को तुरंत मुक्त कर देगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हुआ तू मेरी शरण में आ, अन्यथा तू अपना काल समीप आया जान। यह कहकर भगवान गजानन ने उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उनका सिर आकाश में जा लगा, चरण पाताल में प्रविष्ट हो गए, दसों दिशाओं कानों से आच्छादित हो गई, विशाल भुजाओं का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उनके सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र चरण थे। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र, अलंकार एवं दिव्य गंध लगी हुई थी। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान दमक रहा था। गजानन के उस रूप को देखकर सिंधुरासुर भौचक्का रह गया और भयभीत होकर पीछे हट गया, किंतु तुरंत कुछ संभल कर आगे बढ़ा और खड़ग खींचकर उन पर प्रहार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। तो यहीं पर हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का अध्याय अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आगे आप और कौन से अध्याय सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।